Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on asset recognition with a major topic on India's 36 related with impairment of asset. So let us see data given in this scenario. So we are given that Violet Limited is a beverage manufacturing company having various plants across India. There is a machinery A in the Surat plant which is used for the purpose of bottling. There is one more machinery which is machinery B clubbed with machinery A. Machinery A can individually have an output and also be sold independently in the open market. So machine A can be used independently, but machinery B cannot be sold in isolation and without clubbing with machinery A. It cannot produce output as well. But machinery B depends upon machinery A. The company considers this group of assets as a cash generating unit. तो इसमें ये जो दोनों एसेट्स हैं आपकी मशीनरी ए एंड बी दिस इज अवर कैश जनरेटिंग यूनिट एंड देन इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू रुपीज 1.65 लाख एंड गुडविल अमाउंटिंग टू रुपीज 1.50 लाख इज इंक्लूडेड इन सच सीजीयू। तो ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट है अब इसमें मशीनरी ए है, बी है, आपकी इन्वेंट्री है और एक गुडविल है आपकी। कैन इट इज गिवन machinery A was purchased on 1st April 2019 for rupees 12 lakhs and residual value is 60,000. Machinery B was purchased on 1st April 2021 for rupees 5 lakhs with no residual value. Useful life of both machinery A and B is 10 years. Company expects flowing cash flow in next 5 years pertaining to machinery A. तो मशीनरी के फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आपको मेंशन किए हैं। द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ कंपनी के 10% पर एनम एंड ईयर 1 आपको कैश फ्लो दिए हैं। ऑन 31 मार्च 2024 द प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैव एस्टिमेटेड दैट करंट मार्केट वैल्यू मशीनरी ए 8.5 लाख है। तो अब आपका जो ईयर चल रहा है यह है 31 मार्च 2024 को एंड हो रहा है। तो इसमें हमने एस्टिमेट की है मार्केट वैल्यू ऑफ 8.5। देयर इज ए नीड टू डिसमेंटल द मशीनरी बिफोर डिलीवरिंग। डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 1.60 lakhs। स्पेशल पैकिंग कॉस्ट विल बी 30,000 एंड लीगल फीस विल बी 68। तो इतनी इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज नेट सेलिंग प्राइस ऑफ मशीनरी ए। और जो कैश फ्लो दिए हैं मशीनरी ए के उसकी प्रेजेंट वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी अवर वैल्यू इन द यूज ऑफ मशीनरी ए। The inventory has been valued as per Ind AS 2. Recoverable value CGU is 10 lakh on 31st March 2024। अब पूरे CGU की आपको रिकवरेबल अमाउंट मेंशन की है 24 में। And in the next year, the company has done assessment of recoverability of CGU and found that the value of CGU is 11 lakh that is on 31st March 25। The recoverable value of machinery is 550 and combined value for machinery A and B is 8 lakhs as on 31st March 2025। अब आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। लाइक नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस for the CGU for the year ending on 31st March 2024। तो पहला ईयर है हमारा 24 को जो एंड हो रहा है तो हमने देखना है एज ए CGU हमें टोटल कितना इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको मेंशन किया है कंपनी है जिसे ये वायलेट लिमिटेड। तो पहले ले रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर जिसे ये 2023 टू 24। तो आपने देखना है 24 के एंड में कितना आपका इम्पेयरमेंट लॉस है। तो लेट्स मेंशन डिफरेंट एसेट्स देखो कौन कौन सी हैं सीजीयू के। तो अमाउंट्स आप शो कर लीजिए इन रुपीज। डिफरेंट एसेट्स में देखो आपको मिलेगी मशीनरी ए। तो एसेट्स हैं आपकी नंबर 1 मशीनरी ए, देन इट इज मशीनरी बी, फिर एक आपको मेंशन किया है इन्वेंट्री, देन इट इज गुडविल एंड देन इट्स टोटल। तो सबसे पहले हमें मेंशन किया है जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है परचेज प्राइस ये आपको मेंशन की है ऑफ मशीनरी ए जिसे जो 12 lakhs एंड मशीनरी बी इज गिवन है जिसे जो 5 lakhs। अब जैसे मशीनरी ए है ये आपने परचेज की थी 19 में 1st April 19। तो अप टू 24 आपके ईयर्स हो गए हैं 5। तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है लेस डेप्रिसिएशन। ये हम ले रहे हैं अप टू 24। ये मैं कैलकुलेट कर रखा हूँ। देखो मशीनरी ए की डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी। तो डेप्रिसिएशन पर एनम आगे वर्किंग नोट इसकी कॉस्ट है 12 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 60,000, लाइफ इज गिवन 10 ईयर्स। तो 11,40,000 इट मीन्स 1,40,000
14,000, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर 5 ईयर्स। टोटल 5 ईयर की डेप्रिसिएशन बननी है 114 इंटू 5, किसी 5,70,000। सिमिलरली फॉर मशीनरी बी, तो बची अवर डेप्रिसिएशन पर एनम, इसकी कॉस्ट आपको दी है 5 लाख और इसमें कोई रेजिडल वैल्यू आपको मेंशन नहीं की। लाइफ इज आल्सो 10 ईयर, सो डेप्रिसिएशन इज 50,000। और ये आपने देखो परचेज की थी 21 में, तो 21 से लेके 24 तक आपके हो गए 3 साल, 3 साल की बन जाएगी। तो ये हमने ली थी 5 साल की एंड किसी फॉर 3 ईयर 150। तो इनको लेस करके आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी ऑफ डिफरेंट एसेट्स एज ऑन, जिसे एवर बुक वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। सो एज ऑन, जिसे जो 31 मार्च 24, तो ईयर के एंड में आपकी बुक वैल्यू है 12 लाख माइनस 5,70,000, जिसे 6,30,000 एंड जिसमें लीजिए 3,50,000। इन्वेंट्री की वैल्यू आपको मेंशन की है जिसे 165,000 एज पर इंड AS 2, और गुडविल की वैल्यू आपको मेंशन की है जिसे 1,50,000। तो देखते हैं बल्कि टोटल बुक वैल्यू 630 प्लस 350 प्लस 165 प्लस 150, जिसे 12,95,000। अब आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया है फॉर द होल CGU, so this is given to be over 10 lakhs on 31st March 2024. Now you can write recoverable amount, तो जिसमें लीजिए 10 लाख फॉर द होल CGU। तो रिकवरेबल अमाउंट आपका कम है तो उसमें बैलेंस आपका आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ये पूरे CGU का इम्पेयरमेंट लॉस है 2,95,000। अब इसको आपने एलोकेट करना है। सो इम्पेयरमेंट लॉस हाउ इट इज एलोकेटेड। सबसे पहले तो सिंपल रूल है कि जो सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट हो गया गुडविल में, तो गुडविल में आपका ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000। अब बैलेंस रह गया आपका 145, उसको हम इम्पेयर करेंगे, एलोकेट करेंगे रिमेनिंग एसेट्स में। बट इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट है, उसको पहले ही वैल्यू करके हम एज पर इंड AS को एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर की लेस। इसका मतलब है इम्पेयर इन्वेंट्री में कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज नहीं होगा आपका। अब जो बैलेंस रह गया है तो वो आपने एलोकेट करना है मशीनरी A और B में। बट मशीनरी A का हमें इंडिविजुअली भी दिया है रिकवरेबल अमाउंट, उसमें देखो पहले कितना लॉस है, तो उसका जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा इंडिविजुअली और या जो एलोकेट करके आएगा विच एवर लो, तो वो हम इसमें एलोकेट करेंगे। तो अब कैलकुलेट करके हैं पहले मशीनरी A का इंडिविजुअली कितना इम्पेयरमेंट लॉस है। ये वर्किंग में बना रहे हैं देखो, बल्कि इम्पेयरमेंट लॉस मशीनरी A, जिसे ये इंडिपेंडेंटली। बुक वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 630। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका रिकवरेबल अमाउंट। तो उसके लिए पहले देखते हैं नेट सेलिंग प्राइस कितना है, वो आपको मेंशन किया है। नेट सेलिंग प्राइस में आपको मेंशन किया है जिसे 8,50,000, और जो भी आपके एक्सपेंसिव होंगे ऑन सेल उनको कर लीजिए माइनस, जिसे जिस बैंकिंग कॉस्ट है 160, फिर आपको दिए हैं 30,000 की पैकिंग कॉस्ट है एंड 68,000 सो इज गिवन टू बी अवर लीगल फीसिंग। तो आपका नेट सेलिंग प्राइस है तो किसी 850 माइनस 190 माइनस 68, जिसे 5,92,000। फिर आपको कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू न्यूज, जिसे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अब देखो कैश फ्लोज आपको मेंशन किए हैं ₹2 लाख हैं, 150, 1 लाख, 150 एंड 1 लाख, इनका 50 ईयर एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू। तो उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, तो जिसे इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे कैश फ्लोज आपको दिए हैं। सो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की ₹2 लाख यानी कि 150, यानी कि 1 लाख 150, जिसे फोर्थ ईयर यानी फिफ्थ ईयर में आपको मेंशन किए हैं 1 लाख एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू ऐड कर लीजिए 60, जिसलिए 160, और इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए PV फैक्टर। डिस्काउंट रेट देखो आपको मेंशन किया है जिसे 10%, तो 10% के बेस पे PV फैक्टर है आपका 0.909,826, जिसे जाके 10% 751, 0.683, 0.621।
कीजिए कैश फ्लोज को और उसका जो टोटल है वो आपकी आ जाएगी वैल्यू इन यूज। सो लेके सी हाउ मच दिस वैल्यू नहीं किसी 582,704। नाउ यू कैन गेट रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हायर, तो ये हायर है आपका 582 है, ये 592 है। इट मीन्स देखिए आप इसको देखें इंडिविजुअली कितना इम्पेयरमेंट लॉस है आपका। इम्पेयरमेंट लॉस आपकी जो बुक वैल्यू है 630 है माइनस 592, तो इसका मतलब है इंडिविजुअली इसका इम्पेयरमेंट लॉस होना चाहिए आपका 38,000। अब देखते हैं एलोकेटेड आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, तो वो जो लॉस है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एलोकेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मशीनरी ए। तो व्हाट इज एलोकेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मशीनरी ए, तो आपका जो बैलेंस जो लॉस रह गया है किसी 145। अब इसको आपने एलोकेट करना है मशीनरी ए और बी में, दो ही एसेट्स रह गई हैं, तो इनकी जो बुक वैल्यू है WDV कैरिंग अमाउंट उसकी रेशो में, तो इसकी रेशो बन जाएगी 630 रेशो 350। इट मीन्स डिवाइडेड बाय टोटल जिस इज 980। तो अब मशीनरी ए का जो शेयर बन रहा है इसमें 145,000 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 980, तो दिस अमाउंट इज 93,214। बट दिस वन इज मोर देन 38,000, तो उसका इंडिविजुअल लॉस है, तो इट मीन्स इसका जो लॉस है वो हम इससे ज़्यादा जो है एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर व्हाट विल बी इम्पेयरमेंट लॉस व्हिच इज एलोकेटेड 38,000 आप एलोकेट कीजिए मशीनरी ए में। अब जो बैलेंस आपका रह गया है टोटल था 145, तो 145 माइनस 38 ये एलोकेट हो जाएगा मशीनरी बी में 107। ये आपके डिफरेंट आंसर आ गए हैं। इम्पेयरमेंट लॉस है आपका फुल CGU का 295, गुडविल का है 150 और मशीनरी ए का है 38,000, मशीनरी बी का है 107,000। तो अब देखते हैं डिफरेंट MCQ लाइक देयर आस्किंग। तो फर्स्ट MCQ इन्होंने यही पूछा है डिटरमिन टोटल अमाउंट को इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ CGU फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। तो आंसर है आपका 295, तो इसका ऑप्शन है, तो लेट अस राइट हियर MCQ, ये आपका MCQ नंबर 1 है, तो इसका आंसर है 295,000। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So second they are asking determine amount of impairment loss for machinery A, this is for the year ending 31st March 2024। फिर उन्होंने पूछा मशीनरी ए में कितना लॉस है आपका, जिसे 38,000, तो किसी MCQ नंबर 2। So impairment loss of machinery A is 38,000, so our correct answer is our option A। Next they are asking number 3 MCQ determine amount of impairment loss for machinery B, so for the year ending on 31st March 2024। तो मशीनरी बी का जो इम्पेयरमेंट लॉस है 107,000, जिसी MCQ नंबर 3 एंड आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ दे आर आस्किंग डिटरमिन अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। गुडविल में आपका कितना इम्पेयरमेंट लॉस है, जिसे 1,50,000, जिसी योर MCQ नंबर 4 impairment loss of goodwill is 150 and our correct option is so option C। So next we have a fifth MCQ। So now they are asking determine the amount of reversal of impairment loss for machinery A for the year ending on 31st March 2025। तो अब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस था फॉर द ईयर 2024। तो पहले कैलकुलेट करके हैं व्हाट इज नाउ अवर बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो ऑन दिस इज 1 अप्रैल 2024। अब आपका ईयर स्टार्ट हो गया है 24 to 25। तो देखें ईयर के बिगनिंग में आपकी कितनी वैल्यू है एसेट्स की, जिसे जो 5,92,000 एंड दिस वन इज अवर 243,000 एंड इन्वेंट्री इज 165,000। गुडविल की वैल्यू हो गई है नील, और जो टोटल वैल्यू है आपकी 592 प्लस 243 प्लस 165, तो जिसमें लीजिए 10 lakhs विच इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU। अब आपने चेक करना है कि इस साल में कितना आपका इम्पेयरमेंट लॉस है या रिवर्सल कितना है। तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी लेस डेप्रिसिएशन और या ईयर 24 to 25। तो जैसे आपके पास ये एसेट आपने परचेज की थी 19 में, तो उसकी 5 साल की लाइफ ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है, 24 का रिमेनिंग लाइफ रही है 5 ईयर्स है।
उसकी कैपिटल बनेंगे 592। अब ये रिवाइज वैल्यू है और इसकी रेजिडुअल है 60,000। इसको डिवाइड कीजिए रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर से। दिस इज फॉर मशीनरी ए। 592 माइनस 60 डिवाइडेड बाई अवर 5 ईयर, दिस इज 106,400। तो इट मीन्स ये अब आपकी WDV आ जाएंगी एट द एंड। दिस इज WDV ऑन 31 मार्च 25। So minus this is 592, this one is coming 485,600। सिमिलरली 243 को ये आपने परचेज की थी 21 में, तो उसकी 3 साल की लाइफ एक्सपायर हो गई है अप टू 24, तो उसकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी है 7 ईयर। तो उसको 7 ईयर से डिवाइड कर रखे हैं, इसमें कोई स्क्रैप नहीं है, डिवाइड बाई 7। तो उसकी कैपिटेशन बन रही है 34,714। ये लेस हो जाएंगी, आपकी बैलेंस आ जाएगी WBB, जिसे 243,000 माइनस 34,714। तो जिसमें निकल 208,286। अब आपको जो मेंशन किया है रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2025, तो लेके से और जो इन्वेंट्री की वैल्यू है सेम रहेगी, आपको मेंशन नहीं किया है। गुडविल की वैल्यू आपकी नील है। Now we are given a recoverable amount of machinery A 550 and combined for machinery A and B 1 लाख on 31 मार्च 2025 को मेंशन करके हैं बताइए रिकवरेबल अमाउंट मशीनरी ए का है 550, तो इसमें जो बैलेंस रह गया आपका 250 वो आ जाएगा मशीनरी बी का। एंड फॉर द होल CU दिस इज आल्सो गिवन 11 lakhs, इट मीन्स वैल्यू के 10 और इवन बुक वैल्यू लेस है। अब रिकवरेबल अमाउंट आपका ज़्यादा हो गया, सो दिस विल बी इन अवर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पर आपने रिवर्सल कितना करना है, तो ये जो डिफरेंस है वो हम नहीं कर सकते हैं, हमने रिवर्सल करना होता है आपको ओरिजिनल WBB। अब देखते हैं ओरिजिनल WBB कितनी होगी आपकी। इफ देयर हैड बीन नो इम्पेयरमेंट इन प्रीवियस ईयर, तो ओरिजिनल WBB आपकी यहाँ से कैलकुलेट होगी। पहले की बुक वैल्यू 630, इसके ऊपर हमने डेप्टेशन 4 की थी 1 साल की, 12 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 10 114। तो उसकी ओरिजिनल WBB आ जाएगी 630 माइनस 1,14,000। मशीनरी ए की 630 माइनस 114, तो जिस इज कमिंग 516,000। तो ऐसे चेक कीजिए आप मशीनरी बी की, तो इसकी वैल्यू है 350, इसकी डेप्टेशन बन रही है पर ईयर 50,000, तो इसकी ओरिजिनल WBB आ जाएगी 3 लाख। तो आपको ओरिजिनल WBB ये मैक्सिमम रिवर्सल है जो हम कर सकते हैं। तो आप देखिए मशीनरी ए की रिकवरेबल अमाउंट इसकी ओरिजिनल WBB से ज़्यादा है, उसमें रिवर्सल होगा मैक्सिमम अप टू दिस। बट मशीनरी बी की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है ओरिजिनल WBB से, तो इसमें मैक्सिमम रिवर्सल होगा अप टू रिकवरेबल अमाउंट। तो नाउ यू कैन राइट व्हाट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल आपने कितना करना है in case of machinery A, our answer is 516,000 माइनस 485,600, तो ये होगा आपका 30,400। ये आपका रिवर्सल हो गया है। इन केस ऑफ मशीनरी बी मैक्सिमम है आपका 250 माइनस 208,286, तो इसमें रिवर्सल होगा आपका 41,714। तो इट मीन रिवर्सल के बाद आप देखिए वर्क विल बी अवर कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा आपका कैरिंग अमाउंट, सो ऑन 31 मार्च 25। तो इस केस में आपकी वैल्यू रहेगी 516 आ जाएगी, और इस केस में आ जाएगी जिस प्लस रिवर्सल 250। इन्वेंट्री की देखो वैल्यू रहेगी आपकी सेम 165, तो ये आपका टोटल रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा फॉर द होल CGU, जिसे 516,000 प्लस 250 प्लस 165,000, इसे 931,000। गुडविल की वैल्यू आपकी नीली रहेगी, टोटल वैल्यू अब आपकी CGU की है 931,000। अब देखते हैं डिफरेंट MCQ देयर आस्किंग। नंबर 4th MCQ 5th MCQ देयर आस्किंग व्हाट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर मशीनरी ए फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। तो मशीनरी ए का देखिए रिवर्सल है अब आपका 30,400। तो विच आंसर इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये था आपका MCQ नंबर 5, आंसर है अब आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 6, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर मशीनरी बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25।
मशीनरी बी का देखो रिवर्सल है 41714। दिस इज MCQ नंबर 6। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए। Then it is 7th MCQ. Determine the total carrying amount to CGU as on 31st March 2025. Total carrying amount है आपका 931,000. This is our MCQ number 7. And you can see which is your correct option. Correct option है आपका option B. So in this lecture we have discussed a case scenario based on asset recognition with a major topic on Ind AS 36 related to impairment of asset। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।